गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परमात्मने नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, श्री विष्णु पुराण का अमृतपान आपको करा रहे हैं। मित्रों, श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 36वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मित्रों, एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो मित्रों, शुरू करते हैं 36वां अध्याय, द्विविध वध। श्री अपराशर जी बोले, हे मैत्रेय, बलशाली बलराम जी का ऐसा ही अपराक्रम था। अब उन्होंने जो और एक कर्म किया था वह भी सुनो। द्विविध नामक एक महावीरशाली वानर श्रेष्ठ देव विरोधी दैत्य राज नरकासुर का मित्र था। भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र की प्रेरणा से नरकासुर का वध किया था। इसलिए वीर वानर द्विविध ने देवताओं से अवैर ठाना। उसने अनिश्चय किया कि मैं अमृत्यु लोक का क्षय कर दूंगा और इस प्रकार यज्ञ आगादि का उच्छेद करके संपूर्ण देवताओं से इसका बदला चुका लूंगा। तब से वह अज्ञान मोहित होकर यज्ञों को ध्वंस करने लगा और साधु मर्यादा को मिटाने लगा, देहधारी जीवों को नष्ट करने लगा। वह वन देश पुर और भिन्न भिन्न ग्रामों को जला देता तथा कभी पर्वत गिराकर ग्राम आदि को चूर्ण कर डालता, कभी पहाड़ों की चट्टान उखाड़कर समुद्र के जल में छोड़ देता और फिर कभी समुद्र में घुसकर उसे सुशोभित कर देता है। दिव्य उससे सुशोभित हुआ समुद्र ऊंची ऊंची तरंगों से उठकर अति वेग से युक्त हो अपने तीरवर्ती ग्राम और पुर आदि को डुबो देता था। वह काम रूपी वानर महान रूप धारण कर लौटने लगता था और अपने लुठन के संग्रह से संपूर्ण धान्यों खेतों को कुचल डालता था। हे दिव्य, उस दुरात्मा ने इस संपूर्ण जगत को स्वाध्याय और वष्टकार से शून्य कर दिया था, जिससे यह अत्यंत दुख में हो गया। एक दिन श्री बलभद्र जी रवे तो धान में कीड़ा सख्त होकर मद्यपान कर रहे थे। साथ ही महाभागा रेवती तथा अन्य सुंदर रमणियां भी थी। उस समय यदुश्रेष्ठ श्री बलराम जी मंदराचल पर्वत पर कुबेर के समान रैवत पर स्वयं रमण कर रहे थे। इसी समय वहां दिव्य विद वानर आया और श्री हलधर के हल और मुसल लेकर उनके सामने ही उनकी नकल करने लगा। वह दुरात्मा वानर उन स्त्रियों की ओर देख देख कर हंसने लगा और उसने मदिरा से भरे हुए घड़े फोड़कर फेंक दिए। तब श्री हलधर ने क्रुद्ध होकर उसे धमकाया, तथापि वह उनकी अवज्ञा
करके किलकारी मारने लगा। तदअंतर श्री बलराम जी ने मुस्कुराकर क्रोध से अपना मुसल उठा लिया तथा उस वानर ने भी एक भारी चट्टान ले ली और उसे बलराम जी के ऊपर फेंकी, किंतु यदुवीर बलभद्र जी ने मुसल से उसके हजारों टुकड़े कर दिए, जिससे वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उस वानर ने बलराम जी के मुसल का वार बचाकर रोषपूर्वक अत्यंत वेग से उनकी छाती में घूसा मारा। तत्पश्चात बलभद्र जी ने भी क्रुद्ध होकर द्विविद के सिर में घूसा मारा, जिससे वह रुधिर वमन करता हुआ निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे मैत्रेय, उसके गिरते समय उसके शरीर का आघात पाकर इंद्र वज्र से विदीर्ण होने के समान उस पर्वत के शिखर के सैकड़ों टुकड़े हो गए। उस समय देवता लोग बलराम जी के ऊपर फूल बरसाने लगे और वहां आकर आपने यह बड़ा अच्छा किया ऐसा कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। हे वीर दैत्य पक्ष के उपकारक, इस दुष्ट वानर ने संसार को बड़ा कष्ट दे रखा था। यह बड़े ही असौभाग्य का विषय है कि आज यह आपके हाथों मारा गया। ऐसा कहकर गुहाकों के सहित देवगण अत्यंत हर्षपूर्वक स्वर्ग लोक को चले आए। श्री पराशर जी बोले, शेषा अवतार धरती अधर श्रीमान बलभद्र जी के ऐसे ही अनेकों कर्म है जिनका कोई अपरिमाण तुलना नहीं बताया जा सकता। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 36वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। तो मित्रों, श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 37वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ऋषियों का शाप, यदुवंशीय विनाश तथा भगवान का सबधाम सिधारना। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार संसार के उपकार के लिए बलभद्र जी के सहित श्री कृष्णचंद्र जी ने दैत्यों और दुष्ट राजाओं का अवध किया तथा अंत में अर्जुन के साथ मिलकर भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौहिणी सेना को मारकर पृथ्वी का भार उतारा। इस प्रकार संपूर्ण राजाओं को मारकर पृथ्वी का भारोत्तोलन किया और फिर ब्राह्मणों के शाप के अमिश्र से अपने कुल का भी उपसंहार कर दिया। हे अमुने, अंत में द्वारकापुरी को छोड़कर तथा अपने मानव शरीर को त्याग कर श्री कृष्णचंद्र ने अपने अंश बलराम, प्रद्युम्न आदि के सहित अपने विष्णु में धाम में प्रवेश किया। श्री मैत्रेय जी बोले, हे अमुने, श्री जनार्दन ने अवि प्रशाप के मिश से किस प्रकार अपने कुल का नाश किया और अपने मानव देह को किस प्रकार छोड़ा। श्री पराशर जी बोले, एक बार कुछ यदु कुमारों ने महातीर्थ पिंडारक क्षेत्र में विश्वामित्र, कंडव और नारद आदि महामुनियों को देखा। तब यौवन से उन्मत्त हुए उन बालकों ने होनहार की प्रेरणा से जामवंती के पुत्र सांब का स्त्री अवेश बनाकर उन अमुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति अनम्रता से पूछा, इस स्त्री को पुत्र की इच्छा है, हे अमुनिजन, कहिए यह क्या जनेगी। बहुत सुंदर मित्रों, इसमें प्रसंग आया कि बालकों ने होनहारी प्रेरणा से जामवती के पुत्र सांब का, यानी कि जामवती अब भगवान श्री कृष्ण का ही पुत्र हुआ, जामवती के पुत्र सांब का स्त्री भेष बनाकर उन मुनीश्वरों को प्रणाम करने के अनंतर अति नम्रता से पूछा, हे स्त्री को पुत्र की इच्छा है हे अमुनिजन, कहिए यह क्या करेगी, क्या जनेगी, माफ कीजिए, क्या जनेगी। श्री पराशर जी बोले, यदु कुमारों के इस प्रकार धोखा देने पर उन दिव्य ज्ञान संपन्न मुनिजनों ने कुपित होकर कहा,
यह एक लोकतल मुसल जनेगी जो समस्त यादवों के नाश का कारण हुआ और जिससे यादवों का संपूर्ण कुल संसार में निर्मूल हो जाएगा। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। मुनिगण के इस प्रकार कहने पर उन कुमारों ने संपूर्ण वृत्तांत ज्यों का त्यों राजा उग्रसेन से कह दिया तथा सांब के पेट से एक मुसल उत्पन्न हुआ। उग्रसेन ने उस लोह में मुसल का चूर्ण करा डाला और उसे उन बालकों ने ले जाकर समुद्र में फेंक दिया। इससे वहां बहुत से सरकंडे उत्पन्न हो गए। यादवों द्वारा चूर्ण किए गए इस मुसल के लोहे का जो भाले की नोक के समान एक खंड चूर्ण करने से बचा, उसे भी समुद्र ही में फेंक दिया। उसे एक मछली निकल गई। उस मछली को मछेरों ने पकड़ लिया तथा चीरने पर उसके पेट से निकले हुए उस मुसल खंड को जरा नामक वध्या ने ले लिया। भगवान मधुसूदन इन समस्त बातों को यथावत जानते थे, तथापि उन्होंने विधाता की इच्छा को अन्यथा करना ना चाहा। इसी समय देवताओं ने वायु को भेजा। उसने एकांत में श्री कृष्णचंद्र को प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे देवताओं ने दूत बनाकर भेजा है। हे अविभो वसुगण, अश्विनी कुमार रुद्र, आदित्य है अमरुद गण और सादेवती के सहित इंद्र ने आपको जो संदेश भेजा है वह सुनिए। हे भगवान, देवताओं की प्रेरणा से उनके ही 7 पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतीर्ण हुए। आपको 100 वर्ष से अधिक बीत चुके हैं। अब आप दुराचारी दैत्यों को मार चुके और पृथ्वी का भार भी उतार चुके हैं। अतः हमारी प्रार्थना है कि अब देवगण सर्वदा स्वर्ग में ही आपसे स्नात हो, अर्थात आप स्वर्ग पधार कर देवताओं को स्नात करें। हे जगन्नाथ, आपको भूमंडल में पधारने हुए 100 वर्ष से अधिक हो गए। अब यदि आपको प्रसन्न आवे तो स्वर्ग लोक पधारिए। हे देवगण का यह भी कथन है कि यदि आपको यही रहना अच्छा लगे तो रहे। सेवकों का तो यही धर्म है कि स्वामी को यथा समय कर्तव्य का निवेदन कर दे। श्री भगवान बोले, हे दूत, तुम जो कुछ कहते हो वह मैं सब जानता हूँ, इसलिए अब मैंने यादवों के नाश का आरंभ कर ही दिया है। इन यादवों का संहार हुए बिना अभी तक पृथ्वी का भार हल्का नहीं हुआ है। अतः अब 7 रात्रि के भीतर इनका संहार करके पृथ्वी का भार उतार कर मैं शीघ्र ही जैसा तुम चाहते हो और तुम कहते हो वही करूंगा। जिस प्रकार यह द्वारका की भूमि मैंने समुद्र से मांगी थी, उसी प्रकार उसे लौटाकर तथा यादवों का वो संहार कर मैं स्वर्गलोक को में जाऊंगा। अब देवराज इंद्र और देवताओं को यह समझाना चाहिए कि संकर्षण के सहित मैं मनुष्य शरीर को छोड़कर स्वर्ग अब पहुंच ही चुका हूँ। पृथ्वी के भारभूत जो जरासंध आदि अन्य राजागण मारे गए हैं, ये यदु कुमार भी उनसे कम नहीं है। अतः तुम देवताओं से जाकर कहो कि मैं पृथ्वी के इस महाभार को उतार कर हे देवलोक का पालन करने के लिए स्वर्ग में आऊंगा। श्री अपराशर जी बोले, हे अमैत्रेय, भगवान वासुदेव के इस प्रकार कहने पर देवदूत वायु उन्हें प्रणाम करके अपने दिव्य गति से देवराज के पास चले आए। भगवान ने देखा कि द्वारकापुरी में रात दिन नाश के सूचक दिव्य भौम और अंतरिक्ष संबंधी महान उत्पात हो रहा है। उन उत्पातों को देखकर भगवान ने यादवों से कहा, देखो ये कैसे घोर उपद्रव हो रहे हैं। चलो शीघ्र ही इनकी शांति के लिए प्रभास क्षेत्र को चले। श्री पराशर जी बोले, कृष्णचंद्र के ऐसे कहने पर महाभागवत यादव श्रेष्ठ
उद्रवन ने श्री हरि को प्रणाम करके कहा, भगवान मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब आप इस कुल का नाश करेंगे, क्योंकि हे अच्युत इस समय सब और इसके नाश के सूचक कारण दिखाई दे रहे हैं, अतः अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे उद्रुव, अब तुम मेरी कृपा से प्राप्त हुई दिव्य गति से नर नारायण के निवास स्थान गंधमादन पर्वत पर जो पवित्र बद्रिकाश्र क्षेत्र है वहां जाओ। पृथ्वी तल पर वही सबसे पावन स्थान है, वहां पर मुझ में चित्त लगाकर तुम मेरी कृपा से सिद्धि प्राप्त करोगे। अब मैं भी इस कुल का संहार करके स्वर्गलोक को चला जाऊंगा। मेरे छोड़ देने पर संपूर्ण द्वारका को समुद्र जल में डुबो देगा। मुझसे भय मानने के कारण केवल मेरे भवन को छोड़ देगा। अपने इस भवन में मैं भक्तों की हित कामना से सर्वदा निवास करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, भगवान के ऐसा कहने पर उद्रव जी उन्हें प्रणाम कर तुरंत ही उनके बतलाए हुए तपोवन श्री नर नारायण के स्थान को चले गए। हे दिव्य, तदंतर कृष्ण और बलराम आदि के सहित संपूर्ण यादव शीघ्रगामी रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में आए। वहां पहुंचकर कुकुर, अंधक और विरशुण आदि वंशों के समस्त यादवों ने कृष्णचंद्र की प्रेरणा से महापान और भोजन किया। पान करते समय उनके परस्पर पर कुछ विवाद हो जाने से वहां कुआ क्या रूप ईंधन से युक्त प्रलयकारिणी कलहाग्नि धधक उठी। श्री मैत्री जी बोले, हे दिव्य, अपना अपना भोजन करते हुए उन यादवों में किस कारण से कलह, वाग्य युद्ध अथवा संघर्ष हाथापाई हुई, सो आप कहिए। श्री पराशर जी बोले, मेरा भोजन अशुद्ध है, तेरा अच्छा नहीं है। इस प्रकार भोजन के अच्छे बुरे की चर्चा करते करते उनमें परस्पर विवाद और हाथापाई हो गई। तब वे दैवी प्रेरणा से विवश होकर आपस में क्रोध से रक्त नेत्र हुए एक दूसरे पर शस्त्र प्रहार करने लगे, और जब शस्त्र समाप्त हो गए तो पास में ही उगे हुए सरकंडे ले लिए। उनके हाथ में लगे हुए वे सरकंडे वर्ज के समान प्रतीत होते थे। उन वर्ज तुल्य सरकंडों से ही वे उस दारुण युद्ध में एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। हे दिव्यज, प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्र गण, कृतवर्मा, शतिका और अनिरुद्र आदि तथा पृथु विपुर्थु, चारुवर्मा, चारुक और अक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एर आकारी रूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्री हरि ने उन्हें आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रति पक्षी का सहायक होकर आए हुए समझा और उनकी बात की अवहेलना कर एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए एक मुट्ठी सरकंडे उठा लिए। वे मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल समान हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से कृष्णचंद्र संपूर्ण आताताई यादवों को मारने लगे तथा अन्य समस्त यादवों भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। हे दिव्य, तदंतर भगवान कृष्णचंद्र का जैत्र नामक रथ घोड़ों से आकृष्ट हो दारुक के देखते देखते समुद्र के मध्य पथ से चला गया। इसके पश्चात भगवान के शंख चक्र गदा, शंख धनुष, तरकंस और खड़ग आदि आयुध श्री हरि की अप्रदक्षिणा कर सूर्य मार्ग से चले गए। हे महामुने, एक क्षण में ही महात्मा कृष्णचंद्र और उनके सारथी दारुक को छोड़कर और
कोई यदुवंशी जीवित ना बचा। उन दोनों ने वहां घूमते हुए देखा कि श्री बलराम जी एक वृक्ष के तले बैठे हैं और उनके मुख से एक बहुत बड़ा सर्प निकल रहा है। वह विशाल फणधारी सर्प उनके मुख से निकलकर सिद्ध और नागों से पूजित हुआ समुद्र की ओर गया। उसी समय समुद्र अद्रे लेकर उसे महासर्प के सम्मुख उपस्थित हुआ और वह नाग श्रेष्ठों से पूजित हो समुद्र में घुस गया। इस प्रकार श्री बलराम जी का प्रयाण देखकर श्री कृष्णचंद्र ने दारूक से कहा, तुम यह सब वृत्तांत उग्रसेन और वासुदेव जी से जाकर कहो। बलभद्र जी का निर्णय यादवों का क्षय और मैं भी योग अस्त होकर शरीर छोड़ूंगा। यह सब समाचार उन्हें जाकर सुनाओ। संपूर्ण द्वारकावासी और आहुक उग्रसेन से कहना कि अब इस संपूर्ण नगरी को समुद्र डुबो देगा, इसलिए आप सब केवल अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा और करें तथा अर्जुन के यहाँ से लौटते ही फिर कोई भी व्यक्ति द्वारका में ना रहे। जहाँ वे कुरु अनंदन जाए वहीं सब लोग चले जाए। कुंती पुत्र अर्जुन से तुम मेरी ओर से कहना कि अपने सामर्थ्य अनुसार तुम मेरे परिवार के लोगों की रक्षा करना और तुम द्वारकावासी सभी लोगों को लेकर अर्जुन के साथ चले जाना। हमारे पीछे वर्ज यदुवंशु का राजा होगा। श्री प्रासर जी बोले, भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर दारूक ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और उनकी अनेक परिक्रमाएं कर उनके कथना अनुसार चला गया। उस महाबुद्धि ने द्वारका में पहुंचकर संपूर्ण वृत्तांत सुना दिया और अर्जुन को वहां लाकर वर्ज को राज्यभिषेक किया। इधर भगवान कृष्णचंद्र ने समस्त भूतों में व्यापत वासुदेव स्वरूप पर ब्रह्मा को अपने आत्मा में आरोपित कर उनका ध्यान किया तथा हे महाभाग्य वे पुरुषोत्तम लीला से ही अपने चित्त को निष्प्रपंच परमात्मा में लीन कर तुरीय पद में स्थित हुए। हे मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा जी ने आज श्री कृष्णचंद्र के लिए जैसा कहा था उस दिव्य वाक्य का मान रखने के लिए वे अपनी जानुओं पर चरण रखकर योग युक्त होकर बैठे। इसी यानी कि पद्म आसन लगा के बैठ गए। इसी समय जिसने मुश्किल के बचे हुए तोमर बाण में लगे हुए लोहे के टुकड़े के आकार वाले लोह खंड को अपने बाण की नोक पर लगा लिया था, वह जरा नामक व्याध वहां आया। हे दिव्योत्तम, उस चरण को मृगाकार देख उसे व्याध ने उसे दूर ही से खड़े खड़े उसी तोमर से बीन डाला, किंतु वहां पहुंचने पर उसने एक चतुर्भुजधारी मनुष्य देखा। यह देखते ही वह चरणों में गिर कर बारंबार उनसे कहने लगा, प्रसन्न होइए, मैं बिना जाने ही मृग की आकांक्षा से यह अपराध किया है, कृपया क्षमा कीजिए, मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उससे कहा, लुभद्क, तू तनिक भी ना डर, मेरी कृपा से तू अभी देवताओं के स्थान स्वर्गलोक को चला जा। इन भगवत वाक्यों के असमाप्त होते ही वहां एक विमान आया, उस पर चढ़कर वह व्याध भगवान की कृपा से उसी समय स्वर्ग को चला गया। उसके चले जाने पर भगवान कृष्णचंद्र ने अपनी आत्मा को अव्यय अचित्य वासुदेव स्वरूप अमल अंजन्मा अमर अप्रेमेय अखिलात्मा और ब्रह्मा स्वरूप विष्णु भगवान में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को अपार करके इस मनुष्य शरीर को
छोड़ दिया। महाभारत में यह प्रसंग आया है कि एक बार महर्षि दुर्वासा श्री कृष्णचंद्र जी के यहाँ आए और भगवान से सत्कार पाकर उन्होंने कहा कि आप मेरा जूठा जल अपने सारे शरीर में मलिए। भगवान ने वैसा ही किया, परंतु ब्राह्मण का झूठ पैर से नहीं छूना चाहिए, ऐसा सोचकर पैर में नहीं लगाया। इस पर दुर्वासा ने शाप दिया कि आपके पैरों में कभी छेद हो जाएगा, तभी वो पैरों में बाण मारा था। तो इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 37वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश का 38वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। यादवों का अंत्येष्ट संस्कार, परीक्षित का राज्याभिषेक तथा पांडवों का स्वर्गारोहण। श्री पराशर जी बोले, अर्जुन ने राम और कृष्ण तथा अन्याय में मुख्य अमुख्य यादों को अमृत देहों की खोज कराकर क्रम से उन सब के औद्रोदैहिक संस्कार किए। भगवान कृष्ण की अजो रुक्मणी आदि 8 पटरानियां बतलाई गई है। उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती, रेवती, रुक्मणी आदि 8 पटरानियां बतलाई गई है। उन सब ने उनके शरीर का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश किया। सती रेवती जी भी बलराम जी के देह का आलिंगन कर उनके अंग संग के आहाद से शीतल प्रतीत होती हुई प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर गई। इस संपूर्ण अनिष्ट का समाचार सुनते ही उग्रसेन, वासुदेव, देवकी और रोहिणी ने भी अग्नि में प्रवेश किया। तदंतर अर्जुन उन सबका विधि पूर्वक प्रेत कर्म कर वर्ज तथा अन्यायन कुटुंबों को साथ लेकर द्वारका से बाहर आए। द्वारका से निकली हुई कृष्णचंद्र की सहस्त्रों पत्नियां तथा वर्ज और अन्यायन बंधुओं की सावधानता पूर्वक रक्षा करते हुए अर्जुन धीरे धीरे चले। हे मैत्रेय, कृष्णचंद्र के मृत्यु लोक का त्याग करते ही सुरधामा सभा और अपरिजात वृक्ष भी स्वर्गलोक को चले गए। जिस दिन भगवान पृथ्वी को छोड़कर स्वर्ग सिधारे थे, उसी दिन से यह मलिन देह महाबली कलयुग पृथ्वी पर आ गया। इस प्रकार जमसू ने द्वारका को समुद्र ने डुबो दिया। केवल एक कृष्णचंद्र के भवन को वह नहीं डुबोता है, वे ब्रह्मा उसे डुबोने में समुद्र आज भी असमर्थ नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान कृष्णचंद्र सर्वदा निवास करते हैं। वह भगवत दैस्वेहरण संपन्न स्थान, अति अपवित्र और समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। उसके दर्शन मात्र से मनुष्य संपूर्ण पापों से छूट जाता है। हे मुनि श्रेष्ठ, अर्जुन ने उन समस्त द्वारका वासियों को अत्यंत धन धान्य संपन्न पंचनंद पंजाब देश में बसाया। उस समय अनाथा स्त्रियों को अकेले धनुधारी अर्जुन को ले जाते देख लुटेरों को लोभ उत्पन्न हुआ। तब उन अत्यंत दुर्मद पाप कर्मा और लुब्ध हृदय आभीर दस्युओं ने परस्पर मिलकर संपत्ति की, देखो यह धनुधारी अर्जुन अकेला ही हमारा अतिक्रमण करके इन अनाथा स्त्रियों को लिए जाता है। हमारे ऐसे बल पुरुषार्थ को धिक्कार है। यह भीष्म, द्रोण, जयद्रथ और कर्ण आदि नगर निवासियों को मारकर ही इतना अभिमानी हो गया है। अभी हम ग्रामीणों के बालकों को यह नहीं जानता, हमारे हाथों में लाठी देखकर यह दुर्मति धनुष लेकर हम सबकी अवज्ञा करता है। फिर हमारे इन ऊंची ऊंची भुजाओं से क्या लाभ है। ऐसी संपत्ति कर सहस्त्रों लुटेरे लाठी और ढेले लेकर उस अनाथ द्वारका वासियों पर टूट पड़े। तब अर्जुन ने उन लुटेरों को छिड़क कर हंसते हुए कहा,
अरे पापियों, यदि तुम्हें मरने की इच्छा ना हो तो अभी लौट जाओ। किंतु हे मैत्रेय, लुटेरों ने उनके कथन पर कुछ भी ध्यान ना दिया और भगवान कृष्ण के संपूर्ण धन और स्त्री धन को अपने अधीन कर लिया। तब वीरवर अर्जुन ने युद्ध में अक्षीण अपने गांडीव धनुष को चढ़ाया चाहा किंतु वे ऐसा ना कर सके। उन्होंने जैसे तैसे अति कठिनता से उस पर प्रत्यंचा डोरी चढ़ा भी ली, तो फिर वे स्थित हो गए और बहुत कुछ सोचने पर भी उन्हें अपने शस्त्रों का स्मरण ना हुआ। तब वे क्रुद्ध होकर अपने शत्रुओं का बाण बरसाने लगे, किंतु गांडीवधारी अर्जुन के छोड़े हुए उन बाणों ने केवल उनकी त्वचा को ही बींधा। अर्जुन का उद्र क्षीण हो जाने के कारण अग्नि से दिए हुए उनके अक्षय बाण भी उन आहिरों के साथ लड़ने में नष्ट हो गए। तब अर्जुन ने सोचा कि मैंने जो अपने सरसमूह से अनेकों राजाओं को जीता था, वह सब कृष्णचंद्र का ही अप्रभाव था। अर्जुन के देखते देखते वे आहिर उन स्त्री रत्नों को खींच कर ले जाने लगे तथा कोई कोई अपनी इच्छा अनुसार इधर उधर भाग गई। बाणों के समाप्त हो जाने पर धनंजय है अर्जुन ने धनुष की नोक से ही प्रहार करना आरंभ किया, किंतु हे मुने, वे दस्युगण उन प्रहारों की ओर भी हंसी उड़ाने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इस प्रकार अर्जुन के देखते देखते वे मलेक्षागण, विरिष्ट और अंधकवंश की उन समस्त स्त्रियों को लेकर चले गए। तब सर्वदा जयशील अर्जुन अत्यंत दुखी होकर कैसा कष्ट है ऐसा कहकर रोने लगे और बोले, आहो, मुझे उन भगवान ने ही ठग लिया। देखो, वही धनुष है, वही शस्त्र है, वही रथ है और वही अश्व है, किंतु आशुर चित्र को दिए हुए दान के असमान आज सभी एक साथ नष्ट हो गए। आहो, देव बड़ा प्रबल है, जिसने आज उन महात्मा कृष्ण के ना रहने पर असमर्थ और नीच आहारों को जय दे दी। देखो, मेरी वे ही भुजाएं है, वही मेरी मुट्ठी है, वही कुरुक्षेत्र स्थान है और मैं भी वही अर्जुन हूँ। तथापि पुण्य दर्शन कृष्ण के बिना आज सब सारहीन हो गए। अवश्य ही मेरा अर्जुन तत्व और भीम तत्व भगवान कृष्ण की कृपा से ही था। देखो, उनके बिना आज महारथियों में श्रेष्ठ मुझको तुच्छ अभीरों ने जीत लिया। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे, कृष्ण कृष्ण